और फिलहाल 10वें सीपीए भारत सब प्रक्षेत्र के सम्मेलन में क्या कुछ कह रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आप भी सुनिए। और आवश्यक होने पर लोकतंत्र की संस्थाएं, पंचायत, नगरीय पालिका, नगरीय क्षेत्रों के चुनी संस्थाओं में भी चर्चा हो, ताकि उन मुद्दों का एक परिणाम निकाल सके, उनका समाधान निकाल सके। क्योंकि लोकतंत्र में जितनी चर्चा संवाद होती है, सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने इसी चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति से देश को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए उन मुद्दों पर चर्चा होगी तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अनुभव आएंगे, और वहां की सरकारों को भी जनता के उन विचारों के, उन अनुभवों का लाभ मिलेगा अपनी नीतियां बनाने में, अपनी कार्य योजना बनाने में। और जो नीतियां, कार्यक्रम, योजना बनाई है, उसकी समीक्षा भी अगर करने की जिम्मेदारी विधानमंडल की होती है, मुझे लगता है कि उसको प्रभावी तरीके से हम नीचे तक उन नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं या सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में किए गए प्रयासों को हम नीचे तक समीक्षा करने लगेंगे तो और बेहतर परिणाम आएंगे और सरकार को सकारात्मक रूप से उसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ हमने कल बैठकर चर्चा की थी कि किस तरीके से हम राज्य विधानसभाएं अपने अपने राज्य के अंदर चुनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर, समय समय पर विश्वविद्यालयों के अंदर, समाज के वंचित गरीब लोगों के अंदर किस तरीके से चर्चा, संवाद से लोकतंत्र की प्रक्रिया में उनको भागीदारी कर सकते हैं, उनके अनुभव का लाभ लग सकते हैं। उसके लिए भी अपनी अपनी राज्य विधानसभाओं को योजना बनानी चाहिए, सीपीए के जोन को भी योजना बनानी चाहिए। और इसी के साथ विधान सभा की जो कमिटियां हैं, जो कमिटियां पूरे देश में एक साथ, ऐसी कई कमिटियां हैं जो सभी देश की विधान मंडलों के अंदर बनी हुई है, ऐसी विधानसभा कमिटियों के माननीय अध्यक्षों और सदस्यों के आपस में अनुभव, विचारों को साझा करते हुए किस तरीके से कमेटियों को प्रभावी बना सके और कमेटियों की जो रिकमेंडेशंस है, जो सुझाव हैं, वो सरकार को देकर उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन ला सके। कई माननीय सदस्यों ने प्रतिनिधियों ने बहुत अच्छे विचार रखे, पर्यावरण शैली के बारे में विचार रखे, अपनी अपनी विधानसभाओं में जो नए इनोवेशन किए वो विचार रखे और ज्वलंत मुद्दे भी रखे। इन सब सम्मेलनों से हमें अपनी अपनी विधानसभाओं को और पारदर्शिता के साथ नए इनोवेशन करने का लाभ मिलता है। हमारी प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि मैं मेरे विधानमंडल को कैसे जनता के नजदीक सशक्त और सक्रिय भागीदारी कर सकूं और उसी के साथ विधानमंडल के माननीय सदस्यों की कैपेसिटी को बढ़ा सकूं, ताकि अच्छी चर्चा हो, अच्छी संवाद हो और चर्चा और संवाद से जो अमृत निकले उससे अधिकतम कल्याण हो सके। मुझे आशा है ये 2 दिन का सम्मेलन बड़ी सार्थक चर्चा के साथ हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे जो प्रतिनिधि जाएंगे वह भारत का पक्ष, देश के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में अपना पक्ष और जिन जिन विषयों पर कार्यशाला हो रही है उन विषयों पर और बेहतर तरीके से भारत का पक्ष सीपीए के देशों के शिष्टमंडल में रखेंगे कि किस तरीके से दुनिया के अंदर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ कुछ विषय जो हमने P20 में भी रखे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा और सारे देश ये मानता है कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा तो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, मुझे लगता है इस विषय पर हमें राज्य की विधानसभाओं में भी
पंचायतों में और नगरीय क्षेत्र की संस्थाओं के अंदर भी इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा चर्चा करना चाहिए। जितनी जन